सावन मास की अमृत कथा 4 मार्च से शुरू होगी और 15 अगस्त तक चलेगी। 4 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक ये कथा चलेगी। और इस कथा के मुख्य वक्ता जो हैं सुश्री गायत्री देवी जी महाराज, जो कुंथल संतोषी माता धाम की वहाँ वो रहते हैं। और वही कथा जो है ये 12 दिन कथा चलेगी और 12 दिन लगातार वही कथा जो है वो करेंगे। तो मेरा शहरवासियों से, प्रेमवासियों से, शहरवासियों से, गाँववासियों से यही प्रार्थना है कि आप इस कथा का जो लुप्त है, जो कथा का मज़ा है, जो कथा की धार्मिक वृत्ति की जो कथा जहाँ चलेगी सावन मास की, और स्वामी दयानंद जी के जीवन पर भी कथा होगी, स्वामी बिरजानंद जी के उपलक्ष्य पर भी कथा होगी और वेदों के आधार पर कथा होगी। जो वेदों में लिखा गया है, जो सनातन की हम बात करते हैं, सनातन ही आर्य समाज है। सनातन और आर्य समाज में कोई अंतर नहीं है। जब से हमने वेदों को छोड़ दिया है, वेदों की कोई हम खबर नहीं लेते, तब से ही ये भारतवर्ष के अंदर उथला पुथली जो है ये चल रही है। क्योंकि वेदों को हमने छोड़ दिया, वेदों की बातें जो उसमें लिखी थी उस पर हम जाते नहीं। इसलिए आजकल माता पिता जो हैं वो बच्चों से लड़ रहे हैं, बच्चे माता पिता से लड़ रहे हैं, संस्कार है ही नहीं, वेदों को हमने छोड़ दिया। तो उसी उपलक्ष्य पर ये कथा जो है, माता पिता के साथ बच्चे कैसे रहें, उसी के आधार पर ये कथा चलेगी सावन मास की। बहुत ही जो हमारी मुख्य वक्ता हैं बहुत ही सुंदर कथा जो है वो करती हैं। तो वो 4 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक ये कथा चलेगी और 3 बजे से लेकर 6 बजे इसका समय रहेगा। और जिस समय कथा खत्म होगी उस समय लंगर भी होगा, प्रसाद भी हर रोज़ प्रसाद भी चलेगा और कथा भी चलेगी। और आप लोग आएँ, जैसे सावन का जो महीना है बड़ा महत्व का महीना है, बड़ा अच्छा महीना है। तो इस कथा में आप आएंगे तो उस प्रभु के आपको दर्शन होंगे, आपको जहाँ अच्छी बातें जो है वो आपको सुनेंगी, ज्ञान भरी बातें जो आप सुनेंगे तो वो अपने आपके दृष्टि में काम। इसमें 12 दिन ही क्यों चल रही है कथा ये? कारण ये था कि हमें कोई अच्छा कथा करने के लिए मुख्य वक्ता सही नहीं मिला। तो हम चाहते हैं कि जो भी मुख्य वक्ता हो वो कथा जो ज्ञान की बातें सुनाए, वो अच्छी बातें सुनाए, ताकि हमारे पल्ले भी कुछ पड़े। इसलिए ये सारी कथा जो है ये हमें थोड़ी लेट शुरू करनी भी, तो हमें कोई अच्छा वक्ता नहीं मिल रहा था। तो ये भी 12 दिन के लिए हमने बड़ी प्रार्थना की इनसे, तो कि आप कम से कम 12 दिन इस कथा को चलाएं। तो आगे वैसे भी फिर अगले साल ये कथा होगी, लेकिन सावन महीने की ये इस कथा का 28वीं कथा ये हमारी शुरू होगी। 28 साल से ये कथा लगातार चल रही है। तो मेरी माताओं बहनों से प्रार्थना है कि आप इस कथा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और कथा का श्रवण करें। कथा बहुत ही अच्छी हमारी सुश्री अपनी गायत्री देवी जी करेंगी। उनके साथ उनकी सहयोगी साथी हैं जो बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली सुश्री रितु जी, वो भी मतलब आ रही हैं। उन्होंने सीए किए है, वो सर्विस छोड़कर वो सन्यासी बन गए हैं। ये बड़े मतलब अच्छी कथा करते हैं। तो मेरा यही है शहरवासियों से, देशवासियों की, आप 4 अगस्त को ठीक 3 बजे पहुँचे। कथा ठीक 3 बजे शुरू होगी। ये मतलब आप सोचना कि वो 3 बजे का समय देते हैं तो ये लेट कथा शुरू होती है। इस बार 3 का मतलब 3 ही रहेगा और 6 बजे कथा जो है हमारी खत्म होगी। धन्यवाद। आदरणीय प्रधान साहब व पठानिया साहब, अज एक शहर कठुआ के एक बड़ी नवी सारी ये गल हो आती है भी इस बारी ये कथा जी है ये पूरे महीने को घट कहम वाली है। तो ये 1-2 कारण है बड़े, 1-2 ये कारण बने पे कोई ऐसी ट्रेजिडी हुई है जिसकी वजह कन्नै ये कथा घट करने पई। दूआ अजकल इस साउन महीने के क्या होंदा है कि कथा करने वाले जड़े न वो घट ने तो करवाने वाले मते नूं, तो कथा वाचक जड़े न बड़े घट लब्भा करते हैं। ये भी असें जाइए कुंथल जाइए तो उनके कन्नै छंदे मिनट तरले कीते होंदे बेचारियां दे, तो वो मन्नियां न। इस करियै कथा जी है वो कठुए के 12 दिन की कथा हुआ करती है। तो ये 12 दिन की कथा 4 तरीक को लईए तो 15 तरीक तक साउन महीने की कथा इत्थे होनी है आर्य समाज DAV स्कूल कठुआ के। तो तुहाडे शहर के गब्बा शहर की जगह है, तो मेरा सारे अगे निवेदन है कि वो इस कथा की सुनने वास्ते सहित परिवार अपने परिवार के कन्नै सारे और महल्ले गुआंढी वाले भी आखन आओ चर्चे कथा सुनचे आई है। तो उन्हें सारे की कथा लेइए आउन
तो कथा का आनंद लो। ये ज्ञान रूपी कथा है, ये कदे कदे के मिलनी थोंदी है। कदे उस गायत्री देवी जी तुसीं आइए एक बार सुनो तो सही कि वो क्या आखा करते हैं। उनके ज्ञान, इनका ज्ञान ऐसा है जोड़ा साढ़े मने दे विच असर करी आग और बेही आग, तो तुहानूं जिंदगी, तुहाड़ी जिंदगी अगे आने वाली जिंदगी भी वो अच्छा संवारग। तो तुस उसी आइए उन्हें सुनो तो तुहानूं पता लगे कि जिंदगी कुत्थे है। तो इस कुठिया दे विच ये पहली बारी नहीं, हुण दूई बारी ये गुप्त एक ज्ञान रूपी गंगा बगा करती है। तो इस गंगा दे विच आइए तुसीं भी गोते मार लो, और ऐसे गोते मारो ठंडे हो जाओ, तो तुहानूं ये कथा जिहड़ी है पूरी सारा साल जिहड़ी है तुहाडे मने दे विच बेही रहे, तो घर गृहस्थी चलाने की रस्ता दस्से। धन्यवाद जी। हरे माननीय विष्णु भारती जी जो आर्य समाज के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट, हर साल ये तो हमारा 29वां है, 28 कथाएँ हो चुकी हैं उससे पहले। हम बड़े खुशकिस्मत हैं कठुआ के लोग कि ये टाइम टू टाइम वक्तन ब वक्तन कथाएँ चलती रहती हैं। परंतु जो सावन महीने की, इस महीने की वो कथा है, भगवान भोलेनाथ ने विष्णु किया था, वो इसी महीने में किया था। उनका नाम क्या हुआ? नीलकंठ। तो इस कथा का बहुत ज़्यादा महत्व है। मैं कहता हूँ, मेरी तो एक ही प्रार्थना रहेगी सभी को, नौजवानों को, बूढ़ों को, जो भी बुजुर्ग हैं, कि एक ऐसी प्रगाढ़ संत पूज्य गायत्री देवी जी, जिनका कुंठ हीरानगर में आश्रम है, मैंने भी उनको सुना है, 3-4 बार सुना है, वहाँ पर भी गए हैं। उनका कथा करने का तरीका और जो सलीका है वो वेद के ऊपर आधारित है, वेदों के ऊपर बोलते हैं। बड़ा अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। मेरे हृदय पटल में कोई शब्द नहीं मैं जो उच्चारण करूँ, जो मैं बोलूँ। तो इस कथा का जो आर्य समाज में आयोजन होता है, बड़े भाव के साथ हमारे भारती जी, उनका शुरू से मैं देख रहा हूँ, आज से भी 20-25 साल हो गए देखते हैं। तो मेरी सभी को प्रार्थना है कि हंसा एक दिन अकेले उड़ेगा, हंसा एक दिन अकेले उड़ेगा। घर के काम काज व्यक्ति के, मानव के कभी पूरे नहीं होते, हमेशा चलते ही रहते हैं। लेकिन जब इस किस्म के आयोजन होते हैं तो सभी का फर्ज बनता है कि अपने जीवन को साकार और कृतार्थ करने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि वो ये कथाएँ कठुआ में तो तकरीबन हर जगह चलती हैं। ये भी मैं कहता हूँ बड़े हम खुशकिस्मत हैं, वो बहुत से लोग हैं कि जहाँ पर इस स्कूल के प्रयोजन और आयोजन होते हैं। तो मेरी सभी को हाथ जोड़कर विनती रहेगी कि मन मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिल जाएगा, एक दिन हमने मिट्टी में मिलना है सभी ने। जो जीवन का लक्ष्य को पहचानो, हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य एक ही होता है व्यक्तिगत कि हमने मोक्ष प्राप्ति करनी है। तो मोक्ष कर बैठे तो नहीं मिलेगा ना, उसके लिए आपको बहुत से काम करना पड़ेगा। तो ये तो इसमें कोई लेना देना कुछ नहीं है, प्रसाद भी बांटा जाएगा, हर चीज़ ठीक होगी। पूज्य संत जो हैं वो पूज्य गायत्री देवी जी एक बड़ी महान, बड़ा अच्छा उनका जो व्याकरण जिस किस्म से वो बोलती हैं, भाषा बड़ी सिंपल, हर चीज़ सिंपल है। तो मेरी प्रार्थना है कि ये 4 से लेकर 15 निरंतर में सभी कोशिश करें ताकि हम पुण्य के भागी बनें और अपने जीवन